बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो सुजुकी वालों के साथ फड्डे के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक आज मैंने सुजुकी GR 150 के ऊपर वीडियो बनानी थी। मेरा छोटा भाई बहुत ही दिनों से मुझे कह रहा था कि मैंने सुजुकी GR 150 लेनी है, और लेनी भी 0 मीटर थी। और उसके लिए मैं कम अज़ कम भी 1.5 माह से मैं वेट में था, और मैं सुजुकी वालों से राब्ते में था। मैं उनको बता रहा था कि मैंने ये बाइक लेना है, तो मेरे लिए फ़्रेश बाइक निकाल कर रखें जो मैंने लेना है। क्योंकि भाई ने इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत तो बाइक लेनी नहीं थी, नकद पैसे देने थे। और नकद पैसे जिस बंदे ने देने होते हैं दोस्तों, वो हर चीज़ तो देखता है ना, लाजमी बात है। आज की वीडियो में मैं आपको इस तमाम मामले की रुदात बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ है, सुजुकी वालों ने मेरे साथ क्या किया है, और भाई ने फिर आगे से क्या उनके साथ किया है। ये सारी वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो 0 मीटर बाइक जब शोरूम से लेने जाते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें 0 मीटर बाइक के अंदर भी देखनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आजकल शरीफों वाला दौर ही कोई नहीं है कि आप किसी के साथ किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम मामला बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। होता यह है दोस्तों कि मैं गया हूँ सुजुकी वालों के पास, उनके साथ राब्ते में था। तो आज तकरीबन शाम 4 से 5 बजे का टाइम मेरा उनके साथ फिक्स हुआ कि मैंने बाइक लेने आना है। अब बाइक लेने से पहले तो अलहदा बातें हैं, सारी वो बातें बिल्कुल साइड पर हैं। लेकिन जब मैं बाइक लेने गया, मैंने सारी जो है ना बाइक दोस्तों, उसको मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक तरह से चेक किया। बाइक ठीक थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। लेकिन कसूर क्या है कि इनकी दोस्तों जो बाइक्स होती हैं ना, ये स्टॉक मंगवाते हैं पूरा, कम अज़ कम भी 4 से 5 बड़े यूनिट होते हैं। जो महंगी बाइक्स हैं इसकी सेल कम होती है। इनकी जो सुजुकी वालों की बाइक्स है ना दोस्तों, इसकी सेल ज़्यादातर 80 to 90% इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दे रखे हैं ना, उनकी कशिश की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से लोग इनके पास जाते हैं, और ये फिर उनको अपनी मर्ज़ी की बाइक्स देते हैं। जिस तरह की मर्ज़ी ये लोग बाइक्स दे दें, मजबूरी होती है इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेने वाली। वो कहते हैं जी यही बाइक पड़ी है, ये लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। तो यहाँ पर आके जो सारिफ होते हैं, यूज़र जो होता है, वो परेशान हो जाता है कि यार मैं अब इनके साथ क्या बात करूं। तो वो बेचारा मजबूरी के तहत जो है ना, वो बाइक ले कर तो वो आ जाता है। बाद में वो 100 तरह के मसले निपटता रहता है, परेशानी में सारा दिन गुजारता है, मिस्त्रियों के पास धक्के खाता रहता है, पैसे भी खर्चता है, बल्कि ज़्यादा पैसे देता है। मैं चला गया वहाँ पर, मैंने वो बाइक देखी। उस बाइक के ऊपर जो असल में ओरिजिनल हालात है ना उसके, बाइक ठीक थी, बाइक के ऊपर कोई शक वाली बात नहीं थी। बाइक मैंने देखी, उसके मीटर के नीचे जहाँ पर कोने खुदरे होते हैं वहाँ पर मिट्टी थी। अच्छा, उसका जो फ्रंट फेंडर और बैक फेंडर था, जो फ्रंट फेंडर था ना दोस्तों, उसके फ्रंट के ऊपर हल्का सा इस तरह से था जिस तरह से ना पेंट जो है ना वो ख़राब हुआ हो, बिल्कुल हल्का सा नज़र नहीं आता था, बहुत गौर से देखने पर पता चलता था। तो वहाँ पर मैंने जो है ना, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं आए दिन ही बाइक ख़रीदने जाता रहता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। मेरे लिए जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं वो मैं बताता हूँ आगे जाकर। कि उसके बाद दोस्तों मैंने इंजन देखा, इंजन बिल्कुल ठीक था, टैंकी के ऊपर कहीं भी कोई निशान नहीं था, और जो फ्रंट और बैक अलाई व्हील से बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जहाँ पर जो अलाई व्हील जहाँ से कनेक्ट हुआ होता है फ्रंट शॉक्स के साथ, वहाँ पर मिट्टी थी। अच्छा, पिछले भी जो अलाई व्हील था दोस्तों, उसका भी यही हाल था, वहाँ पर भी जा बजा मिट्टी थी, कहीं से मिट्टी जो है ना साफ़ ही नहीं की गई थी। और उसके बाद जो फ्रंट टायर और बॉडी के दरमियान में जो हिस्सा है वहाँ पर भी मिट्टी थी। जंग कोई नहीं था, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न था वो जंग के ऊपर था। मैंने जंग देखना था। मैंने जंग देखा, इंजन के नीचे जगह जगह पे मिट्टी थी दोस्तों, वहाँ से कपड़ा ही नहीं लगाया गया था। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो नई थी, बिल्कुल सही थी। फिर मैंने यहाँ से ओके कर दिया, क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन जब ओके किया
तो फिर पेट्रोल डाला, पेट्रोल उसके अंदर डाल के तो बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करके तो उसको चेक किया तो भाई जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा जो है ना वहमी तबीयत का है। अब लाजमी बात है दोस्तों, आप ये देखें कि सुजुकी GR150 जो है वो 5,47,000 रुपये की बाइक है। अब 5,47,000 रुपये दोस्तों जिस बंदे ने भरने हो तो वो तो हर चीज़ देखेगा, वो तो चेक करेगा, वो कहेगा भाई मुझे तो फ्रेश पीस चाहिए। अब वो बाइक कैसे लेगा कि जहाँ पर हर जगह के ऊपर उसके मिट्टी लगी हो, गांधी ना साफ किया गया हो, और वो हर चीज़ को दोस्तों शक की निगाह से देखेगा। उसने शक ही यही किया कि ये बाइक जो है ना ये पुराना है। असल में होता ये है दोस्तों कि इनके पास ज़्यादा बाइक्स जब आती हैं ना तो आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं शोरूम्स के ऊपर जब सुजुकी के शोरूम पे जब स्पेशल वीडियो बनाने जाता हूँ तो वहाँ पर शेड के नीचे बाइक्स खड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर मिट्टी लग रही है, जो कुछ मर्जी लग रहा है, उनको किसी चीज़ की भी परवाह ही नहीं होती है कि हम लोग इस चीज़ को ठीक कर ले। तो दोस्तों उन्होंने इस चीज़ को कोई मसला समझा ही नहीं है। असल में जो कसूर है ना वो वहाँ का जो सुजुकी शोरूम का दोस्तों जो इनका अपना मैकेनिक है ना जो सुजुकी वालों का होता है उसका कसूर है। उसने उसको सही तरह साफ़ ही नहीं किया। अगर वो बिल्कुल सही तरह से साफ़ हुई होती ना बाइक तो दोस्तों वो निकल जानी थी, उसका कोई मसला नहीं था, वो हमने ले लेनी थी। लेकिन जब इतना ज़्यादा उसके ऊपर हमने मिट्टी और कट्टा देखा और उसके बाद उसके फ्रंट मडगार्ड के ऊपर जो वो निशान था वो देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि जी हम इसके ऊपर WD-40 लगा देंगे, तो हम इसके ऊपर पॉलिश लगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। तो भाई मेरा कहता है कि यार मैंने तुम लोगों से 1 रुपया भी कम नहीं करवाया, मैंने जब सिर्फ बात की डिस्काउंट की तो आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं कम किया 5,47,000 रुपये में से। तो मैं भी अब हर चीज़ जो है ना देख के लूँगा। आपको चाहिए कि आप इसको बिल्कुल फ्रेश पीस मुझे दो, मैं ये वाला पीस मैंने लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा निकल कर आती है कि जब भी आप लोग सुजुकी की बाइक, स्पेशली सुजुकी नहीं दोस्तों, आप लोग होंडा या यामाहा जो भी बाइक शोरूम से 0 मीटर ख़रीदने जाओ ना तो कभी भी इस चीज़ के ऊपर ना रहो कि ये लोग 0 मीटर बाइक हमें दे रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश पीस दे रहे हैं। कभी भी इस चीज़ का आप लोगों ने इनके ऊपर एतमाद ही नहीं करना। इन्होंने अपना ट्रस्ट जो है ना दोस्तों वो खुद ब खुद ख़त्म कर लिया है हम लोगों से। मैं अब इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट करने को तैयार ही कोई नहीं हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर सुजुकी GS150 से लेने गया था तो इन्होंने मुझे जंग वाली बाइक दी, ठीक है। अब वो जंग वाली बाइक जब मैंने देखी उसके ऊपर एग्जॉस्ट मफलर था, उसके ऊपर दोस्तों जिस जगह से ये कनेक्ट होता है बॉडी के साथ वहाँ पर जंग लगा हुआ था, और भी बहुत सारी जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पर क्रोम लगा होता है ना बॉडी के ऊपर, फ्रंट व्हील और बैक व्हील का जो अलाइव अपना जो दोस्तों स्पोक व्हील है वहाँ पर जा बजा जो है ना जंग लगा हुआ था। उन्होंने बाइक धोई है तो बाइक ऐसी खड़ी रही है 3-4 महीने, उसको उन्होंने देखा ही कोई नहीं, तो उसके ऊपर वो जंग लग गया। तो मैंने दोस्तों वो बाइक लेने से इनकार कर दिया, मैंने कोई नहीं ली। मैंने कहा तुमने देनी है दो, नहीं देनी जाओ, कोई मसला नहीं है। तो फिर वो मुझे फ्रेश बाइक मंगा कर दी। तो आज भी दोस्तों यही वाला मसला हुआ है। आप लोगों ने दोस्तों जब भी जाना है ना, आप लोगों ने ये जो स्पेशली इसकी जो चीज़ें हैं ना फ्रंट व्हील और बैक व्हील और जहाँ पर ब्रेक होती है और इसका जो चिमटा होता है, चिमटे के जहाँ पर बुश लगे होते हैं, इसका जो चैन कवर होता है और इसका जो मीटर जहाँ पर फिक्स हुआ होता है, और इसके बाद इसका हैंडल, स्पेशली हैंडल बार की जो असम्बली इन्होंने फिट की होती है, सारी जगहों के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने उकाबी निगाहों से देखना है। उसको बिल्कुल फेंकना नहीं है कि जी ये नई बाइक है तो नहीं होगा, तो नहीं दोस्तों। ज़रा सा भी अगर उसके अंदर कोई चीज़ निकलती है ना आप लोगों ने फ़ौरन से उसको पकड़ लेना है और उनको कहना है कि यार ये क्या है। जब मैं आपको पैसे पूरे दे रहा हूँ, अगर इंस्टॉलमेंट पे ले रहा हूँ तो पैसे भी इजाफी तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो फिर ये जो तुम जंग वाली बाइक है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ें देखने के साथ एक और चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है कि बाइक का टैंकी का जो ढक्कन है ना वो उतार के भी उसको देखना है कि अंदर से तो जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, कि ये बाइक आप लोगों को यूज़ तो नहीं दे रहे हैं। मीटर की रीडिंग लाजमन से चेक करनी है। इसके बाद इसका इंजन चेसी नंबर लाजमन से चेक करना है। एक तो इसके फ्रेम के ऊपर नंबर लगा होता है, उसके बाद एक इंजन के नंबर नीचे भी नंबर होता है, वो भी लाजमन से दोस्तों आप लोगों ने देखना है। प्लास्टिक के पार्ट्स देखने हैं, जो बैक और फ्रंट फेंडर है। इसके बाद सीट कहीं से फटी तो नहीं हुई। अब ये क्या काम करते हैं कि सीट फटी होती है ऊपर छापर लगा के भेज देते हैं और बाद में मानते ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें लाजमन से दोस्तों आप लोगों ने चेक करना है। चैन गरारी सेट जहाँ पर चैन कवर लगा हुआ है ना दोस्तों, उसका जो प्लास्टिक वाला वो कवर है वो उतार के वहाँ से आप लोगों ने इसको देखना है कि ये बाइक यूज़ तो नहीं हुआ।
टायरों की गुड्डी चेक करनी है फ्रंट और बैक टायर की कि ये यूज़ तो नहीं हुआ हुआ, मीटर तो नहीं पीछे किया हुआ। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने लाजमन से चेक करनी है। इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है सलेंसर के अंदर उंगली डाल के चेक करना है कि इन्होंने ये चलाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक हुआ होता है। तो इस चीज़ों से दोस्तों ये पता चल जाता है। आप लोग पैसे खर्च कर रहे हो, आप लोग कोई उनसे अल्लाह के वास्ते तो नहीं ना ले रहे हो, पैसे जब खर्च कर रहे हो तो आपको पूरा हक पहुंचता है कि आप एक एक चीज़ चेक करें। तो आज के बाद दोस्तों आप लोगों ने अगर 0 मीटर भी बाइक लेनी है, बेशक होंडा CD70 लेनी है या कोई भी बाइक लेनी है, तो आप लोगों ने लाजमन से बाइक को चेक करना है। आज का मसला जो है वो इसी वजह से मैं बिल्कुल ही, भाई मेरा और मैं, हम दोनों बाइक ही छोड़ कर आ गए, पेट्रोल भी उनको दे दिया, ठीक है, और छोड़ छाड़ के तो हम लोग वापस आ गए लड़ लुड़ के। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।